दिल्ली में पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उस दौरान हरियाणा और दिल्ली सरकार आमने सामने हुई थी। आईटीओ बैराज पर गेट नहीं खुले थे। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। हरियाणा सरकार ने कई अधिकारियों पर एक्शन भी लिया है। बात करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट के आधार पर चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया है, 3 अधिकारियों को चार्जशीट किया है। क्या लापरवाही इन अधिकारियों के सामने आई है इस रिपोर्ट में? देखिए, दिल्ली में जब बाढ़ आई थी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बाढ़ की जिम्मेदारी हरियाणा पे डालने की कोशिश की कि भी हमने पानी छोड़ दिया, जबकि हमारे यहाँ कोई बांध नहीं है, नेचुरल फ्लो से पानी जाता है। फिर और उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे गेट्स हैं कि उसमें से 2-3 गेट ख़राब थे या 4 गेट ख़राब थे, तो कहता है वो उसकी वजह से बाढ़ आ गई। वो कोई मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण तो दिल्ली में बाढ़ के जमुना के अवैध कब्जा, जमुना का बॉडी जो लेवल है वो ऊंचा होना, जमुना की सफाई ना होना, तरह तरह के कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने पारदर्शी तरीके से काम किया है और जांच कमेटी बनाई थी कि जिस अधिकारी की ड्यूटी थी 100% गेट को ऑपरेशनल रखने की, उसको उसकी ड्यूटी में उसको कोताही मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी और ये सबके सामने है। दिल्ली सरकार तो आपको पहले से ही ब्लेम करती है। अब आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई की बात कह रही है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे, आईटीओ बैराज के गेट खुल जाते, अधिकारी लापरवाही न करते तो दिल्ली में बाढ़ नहीं आते। अब कहीं ना कहीं आरोप और ज़्यादा लगेंगे हरियाणा के ऊपर। हमें इन चीज़ों का डर नहीं है, हम कुछ चीज़ों को छिपाना नहीं चाहते। हमारे मुख्यमंत्री जी पारदर्शी तरीके से काम करते हैं और किसी अधिकारी ने अगर अपनी ड्यूटी में नेग्लिजेंस दिखाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। और लेकिन ये कहना कि इसी वजह से दिल्ली में बाढ़ आई है, और क्या वजह मानते हैं आप दिल्ली में बाढ़ आने की, किसके अलावा? वो तो एक मैं समझता हूँ कि पूरा एक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के जो एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं, उनकी एक कमेटी बनानी चाहिए और उनसे बाढ़ के कारणों की जांच करनी चाहिए और भविष्य में बाढ़ ना आए क्या क्या उपाय करने हैं वो हमें करने चाहिए। बाढ़ की बात करें, बाढ़ की वजह से हरियाणा में कई लाख जो हेक्टेयर ज़मीन है किसानों की जो खेती बाड़ी की है उसमें रेत भर गया है। आप पॉलिसी लेकर आए हैं कि अब जिन किसानों को नुकसान हुआ है वो रेत बेच सकेंगे। किस तरीके की पूरी पॉलिसी रहने वाली है जिससे किसानों को जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई हो सके? देखिए, ये सही है कि लाखों एकड़ के अंदर पानी फैल गया था, जमुना का पानी बाढ़ के वक्त आ गया था और किसानों की ज़मीन में भी कहीं फुट पर कहीं 9 इंच या कहीं ज़्यादा रेत भी चढ़ गया है। और अब सरकार ये ने विचार किया है कि अगर ऐसी रेत को बेच करके किसान की भरपाई हो सके तो उसको छूट करनी चाहिए। ये अभी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है, फैसला नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि सरकार जो नुकसान हुआ है किसान की फसल का, उसका स्पेशल पोर्टल हमने खोल दिया है, उससे उसकी भरपाई करें। और अगर सरकार उस किसान को भी छूट दे कि अगर वो रेत बेच करके कुछ लाभ कमा सकता है तो वो कमाए। आपने किसानों के नुकसान का जिक्र किया मंत्री जी, जो फसल बीमा को लेकर भी देखा जा रहा है कि सिरसा में कुछ किसान पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, हिसार में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या किसानों का कहना है कि और क्या दिक्कत आ रही है किसानों को फसल बीमा में, बीमा लेने में? देखिए, हरियाणा के अंदर जब से बीमा कंपनी आई है, जो पैसा गया है कंपनियों को उससे 1000-1200 करोड़ रुपए किसानों को हमने ज़्यादा दिलवाया है। कंपनियां हमेशा सारे देश में कमाती होंगी लेकिन हरियाणा के अंदर घाटे में हैं और हम कोशिश करते रहते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। और किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इंतजार करें और 1000 करोड़ रुपए के आसपास तो किसानों को हमने दिलवा दिया है। हिसार का थोड़ा सा बाकी है, भिवानी का बाकी है, सरसा का हमारा डिस्प्यूट है। हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्दी ही हम अच्छी खबर देंगे। एक आखिरी सवाल है, पशुओं की जो नस्ल है उसको सुधारने के लिए एक पॉलिसी आप लोग बना रहे हैं, कुछ आप लोगों ने कुछ नए एक्सपेरिमेंट की है वैज्ञानिकों ने हरियाणा की? देखिए, पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो एआई का या ईटीटी का। ईटीटी में ये होता है कि जो एम्ब्रियो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है और वो जल्दी नस्ल सुधर जाती है। तो अब कल मैंने मीटिंग की थी, वैज्ञानिक थे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और गौसेवा आयोग के अधिकारी थे, हमारे पशुपालन अधिकारी थे, सारे मिला करके एक ग्रुप बनाया स्पेशल और उनको इस साल में 1000 जो उत्तम नस्ल के बच्चे जो पैदा करने का मैंने लक्ष्य दिया है
कि जो हाई वैरायटी के बच्चे हैं वो पैदा करें इस नई विधि से। उसके लिए जो जो साधन चाहिए वो सरकार उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल, देखिए प्रदेश सरकार की यही कोशिश है कि जो हरियाणा में पशुओं की नस्ल में सुधार हो, वहीं बाढ़ की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।